गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। उस परिवार में दो भाई थे। दोनों साथ मिलकर रहते थे। दोनों भाई में बहुत प्यार था। उनकी माता भी उनके साथ ही रहती थी। दोनों बेटों से माँ बहुत प्यार करती थी। वे बहुत गरीब थे। उनके घर में न तो पैसा था और न ही कोई व्यापार था। सिर्फ मजदूरी करना ही उनका रोजगार था। लेकिन बड़ा भाई दुर्गा माता का भक्त था। वो हर वक्त माता रानी की भजन करते रहता था। उनके सर पर पिता का साया भी नहीं था। माँ के आंचल के सिवा उन पर कोई छाया भी नहीं था। बड़े भाई के साथ एक ऐसी समस्या थी जिसका कोई निदान भी नहीं था। बड़ा भाई एक ऐसी बीमारी से परेशान था जिसका कोई हल नहीं था। फिर भी वह अपनी परेशानी किसी को नहीं बताता था। वह अपने दिल का दर्द माँ से भी छुपा कर रखता था। रोग बहुत तेजी से बढ़ रहा था। फिर भी वह घबराता नहीं था और प्रतिदिन मजदूरी करने के लिए जाया करता था। दिन पर दिन यूं ही गुजरने लगा। उसका रोग प्रतिदिन धीरे धीरे और भी बढ़ने लगा। घर में दाल रोटी की भी मजबूरी थी। कमाई का जरिया सिर्फ मजदूरी ही थी। एक दिन रोग अचानक इतना बढ़ गया कि काम करते हुए वह जमीन पर गिर गया। बड़े भाई को गिरा हुआ देख छोटा भाई दौड़कर उसके पास आता है और वह बिलखने लगता है। वह अपने भाई से कहता है, भैया, ये तुम्हें क्या हो गया भैया? वह अपने आसपास के लोगों को बुलाता है, अपने भाई को उठाकर अस्पताल ले जाता है और उसका इलाज करवाने के बाद उसे अपने घर ले जाता है। घर ले जाकर वह अपने भाई से कहता है, भैया अब आप आराम करो। अब से सिर्फ मैं काम करूंगा और आपको खिलाऊंगा। कल से आपको काम पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तब बड़े भाई ने उसे विश्वास दिलाने के लिए कहता है, मेरे साथ माता रानी की कृपा है। मुझे कुछ नहीं होगा मेरे भाई। तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। माता रानी की महिमा को तुम अभी नहीं जानते हो। वह मुझे कुछ नहीं होने देगी। वो मेरा सारा दुख हर लेगी। यह बात सुनकर छोटे भाई की चिंता कुछ समय के लिए दूर हो जाती है और उसका चेहरा खुशी से खिल जाता है। वह भी माता रानी को नमन करने लगता है और अपने भाई को जल्द ठीक होने के लिए माता रानी से प्रार्थना करने लगता है। हे माता रानी, मेरे भाई पर कृपा करो माँ, उसे जल्द से जल्द ठीक कर दो। इसके बाद उसके मन में जो बेचैनी थी थोड़ी देर के लिए कुछ कम हुई। फिर वह अपने भाई को दवा खिलाकर काम पर चला गया। उस दिन से छोटा भाई और भी ज्यादा काम करने लगा। वो खुद कमाकर अपने परिवार का पेट भरने लगा। वो खूब मेहनत करता और जो पैसे कमाता उससे अपने परिवार का रोजी रोटी चलाने लगा। समय धीरे धीरे निकलता रहा। वक्त का सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन ऐसा अचानक हादसा हुआ कि उसकी माँ अपने बेटे की यह दशा देखकर बहुत घबरा गई। वो अपने बेटे को गोद में लेकर रोने चिल्लाने और तड़पने लगी। हाय मेरे लाल, ये क्या हो गया तुझे? नहीं, तुझे कुछ नहीं हो सकता। तू तो माता रानी का भक्त है न, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। हे माता रानी, मेरे बेटे की भक्ति में कौन सी कमी रह गई थी जो तूने इसको ये सजा दी? माता के दिल की व्यथा को कहना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अब उसका लाल, उसका बेटा, इस दुनिया में नहीं था। इस घटना की खबर जैसे ही छोटे भाई को मिलती है, वह दौड़ते भागते अपने घर, अपने भाई के पास आता है। वह अपने भाई को देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसके आंसुओं से उसके बदन भीगने लगे। उसका मन गम की दरिया में बह रहा था। वह तड़प तड़प कर माता रानी से कहता है, हे माता रानी, मैंने तेरी भक्ति देख ली। वो कहता था, तुझ में बहुत शक्ति है।
मेरा भाई तेरी भक्ति करने में कौन सी कमी रखा था माँ, जो उसे ये सजा मिली है। हे माता रानी, हे जोता वाली, हे दुर्गा माता, ये कौन सी गलती की सजा मिली है उसे। तुम तो जानती हो माता, हमें बस तेरा ही सहारा है। ये सारा संसार तेरा है माँ, तू कुछ भी कर सकती है, तू कुछ भी कर सकती है। हे माँ शेरा वाली, हम माँ बेटे की पुकार सुन ले माँ, हमारे मुंह की लाली रख ले। हे माता, मुझ पर दया कर दे, मुझ पर दया कर दे। हे माता, हर पल वह तुमको ही भजता था, तुम पर ही उसको भरोसा था। उसकी हर सांस में बस तू ही तू थी। आज उसकी सांस उसे वापस कर दे माँ, उसकी सांस उसे वापस कर दे। फिर उसकी माँ कहती है, हे माता रानी, अगर तूने आज उसे जीवित नहीं किया तो मैं भी अपना सिर पटक पटक कर तुम्हारे ही सामने अपना प्राण त्याग दूंगी। और इतना कहकर वह जोर जोर से अपना सिर पटकने लगती है। उसके भाई और माँ का प्यार देखकर माता रानी प्रसन्न हो जाती है और वह अपनी आशीर्वाद से उसे जीवित कर देती है। माता रानी का यह चमत्कार देखकर सभी खुशी से झूम उठते हैं और माता रानी का जयकारा लगाते हैं। बोलो, बोलो दुर्गा माता की जय। जय। जय माँ शेरा वाली। फिर दोनों भाई मिलजुल कर खुशी खुशी अपनी माँ के साथ अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोनों भाई मिलकर खूब मेहनत करते हैं और पैसे इकट्ठा करके एक अच्छा सा घर बनाते हैं और अपनी माँ का खूब सेवा करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे तथा वीडियो को लाइक व शेयर करें। कमेंट करके मुझे कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।